हेलो गाइस एंड स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी के एंड बैंक निफ्टी के आने वाले वीक में कैसा मोमेंटम रह सकता है एंड क्या क्या हमको ध्यान में रखना चाहिए एंड कैसा फॉर्मेशन हुआ है, चार्ट का कैसा पैटर्न बन रहा है और इस सब चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं कि पिछले वीक में क्या हुआ था, उसका रिकैप करते हैं। देन हम आने वाले वीक में क्या हो सकता है उस चीज़ को हम एक व्यू रख सकते हैं या फिर एक अपनी एनालिसिस बिठा सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या बैठ सकता है। तो सबसे पहले एक डोजी कैंडल फॉर्म हुआ था, तो ये मैं वीकली चार्ट पे देख रहा हूँ एंड अगर हम डेली चार्ट पे आते हैं तो इस दिन को एक वीक डोजी बना था। जिस दिन हमारे यहाँ मार्केट में एक फॉल हुआ था बहुत ज़बरदस्त, उसके बाद एक डोजी कैंडल बना था, ये वाला। तो आज का वीडियो स्पेशली डोजी के ऊपर होगा कि डोजी कैंडल जब भी फॉर्म होता है तो उसको कैसे हम रिएक्ट कर सकते हैं एंड उसके ऊपर हम एनालिसिस क्या बिठा सकते हैं। तो इस दिन पे मैंने सोचा था कि एक वीडियो बनाऊंगा, देन आई रियलाइज्ड कि चलो ठीक है, आने वाले टाइम में अगर डोजी बनता है तो उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अभी क्या है कि मार्केट काफ़ी गिर चुका है और उसके बाद डोजी बनाया गया है, तो शायद उतना बढ़िया मोमेंटम ना मिले। उसके बाद अब देखिए कंटिन्यू तीन पैटर्न जो भी कैंडल बनी है वो उतनी भी कुछ खास बनी नहीं है एंड इन सब ये सब जो भी कैंडल है, तो इसका एक डिटेल में हम एनालिसिस करेंगे कि ये कैंडल बोलना क्या चाहता है। तो इस पे एक एनालिसिस बिठाएंगे। तो अभी लकीली क्या हुआ कि वीकली में डोजी बना है। जो वीडियो मैं ट्यूसडे को प्लान कर रहा था वो आज मैं प्लान कर रहा हूँ। सो सबसे पहले तो एक चीज़ आप ध्यान में रखिए कि ये जो कैंडल आई थी, जो गैप अप हुआ था, हम लोगों ने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन फॉर्म किया था जो कि यहाँ पर ब्रेकडाउन उसने कराया था। तो एज यू कैन सी यहाँ ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन होने के बाद ऊपर गया, रीटेस्ट किया, देन फिर वो नीचे आ गया। अब एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि एवरीडे क्या हो रहा है, वीक हमारी जो कैंडल्स फॉर्म हो रही है, आप देखिए गैप अप खुलता है, ये क्लोजिंग प्राइस थी, अगले दिन गैप अप खुलता है, ऊपर जाता है लेकिन सस्टेन नहीं कर पाता है, नीचे आ जाता है। तो ये हमारी क्लोजिंग प्राइस है। गैप अप खुलता है, ऊपर जाता है, सस्टेन नहीं कर पाता, नीचे आ जाता है। देन अगेन क्या होता है, आप इस चीज़ को फॉलो करते रहना। ये हमारी क्लोजिंग प्राइस है, गैप अप खुलता है, ऊपर जाता है, सस्टेन नहीं कर पाता है, फिर नीचे आ जाता है। कंटिन्यू ये प्रथा चल रही है। ये हमारी क्लोजिंग प्राइस है। इस दिन क्या होता है, गैप डाउन खुलता है, ऊपर जाता है, नीचे आ जाता है, फिर क्लोजिंग समवेयर और डाइस ही देता है। बहुत लोग इस चीज़ को डब्लू मान रहे हैं। आप इस चीज़ को देखिए ध्यान से, ये चीज़ डब्लू मान रहे हैं। तो मैंने डब्लू का सबसे आपको मेन एग्जांपल क्या दिया था, सबसे बढ़िया, हम जिसने भी देखा नहीं है वो पिछली वीडियो ध्यान से देख सकते हो कि जब भी डब्लू बनता है, जब भी फॉर्मेशन डब्लू का होने वाला होता है, ये जो पहला पुल बैक हुआ है ना, इसका 50% जो भी है उसके नीचे नहीं आना चाहिए। नीचे आ गया है तो ये थोड़ा डाइसी है और उस डब्लू को मैं मानता नहीं हूँ। खैर आप अगर देख सकते हैं कि ये जो 200 का लेवल था, इसके नीचे नहीं आना चाहिए था, तो इसने क्या किया, एक दिन और ये दूसरे दिन आया है। तो मैं इस डब्लू को नहीं मानता। मार्केट अगर इसके ऊपर भी चला गया, अगर इतना भी ऊपर जाता है ना, तो मैंने बहुत बार देखा है फट फट से नीचे आ जाएगा। तो फिर अब मार्केट में दो ही पार्टी है, बायर्स एंड सेलर्स। बायर्स भी कंफ्यूज्ड है एंड सेलर्स भी कंफ्यूज्ड है। मार्केट जो है, ओपनिंग प्राइस यही है, पूरे वीक में मार्केट ऊपर भी गई, नीचे भी आई एंड क्लोजिंग वापस जहाँ से खुली थी वहीं बंद हो गई। डेली में हम एक फिबोनाची प्लॉट कर लेते हैं, जो हमारा पुराना एनालिसिस था। ये हमारा टॉप था, ये हमारा बॉटम था एंड ये हमारा टेम्पररी पहला वाला जो टॉप था। तो आप देख सकते हो कि एग्जैक्टली ये मार्केट इधर ही पे खड़ा है, ठीक है। एंड ये जोन मैंने बहुत बार बोला है कि ये जोन सबको फंसाएगा, तो ये जोन में ट्रेड मत करना। एंड जो भी होगा या तो फिर इसके नीचे या तो फिर इसके ऊपर। तो मार्केट क्या करता है कि एक बार इसके ऊपर जाने की कोशिश ज़रूर करता है लेकिन फेल हो जाता है, और ये ट्रेंड लाइन जो आ रही है इसका एक रेजिस्टेंस फेस करता है एंड अभी नीचे आ जाता है। अब मेरे मेरे हिसाब से ऐसा मुझे लगता है कि मार्केट क्या किया, इतना बड़ा एक फॉल आया, फिर पॉज आया, फिर फॉल आया, फिर यहाँ पर एक बहुत बढ़िया पॉज लिया है। अब अगर यहाँ से नीचे जाता है ना, तो काफ़ी स्ट्रेंथ से नीचे जाएगा, क्योंकि अगर मैं इसको ध्यान से एनालाइज करूं तो ये वाला जोन में काफ़ी बायर्स यहाँ एक्यूमुलेट हुए हैं। आप देखिए हर एक कैंडल के नीचे शेडो है,
नीचे शैडो है मतलब बायर्स ने प्राइस को ऊपर पुश किया है। अगर ऊपर शैडो है दैट मीन्स सेलर्स ने पुश किया है, ठीक है। तो एज यू कैन सी कि मेरा जो भी प्लान ऑफ एक्शन रहेगा वो 23,000 के नीचे ही रहेगा। 23,000 एक साइकोलॉजिकल फिगर है, इसीलिए यहाँ पर जो भी टेम्पररी बायर्स है वो यहाँ आ रहे हैं। यहाँ बाई करना मतलब गधे को अपनी पीठ में बैठा के घूमने ले जाना। तो यहाँ बाई करने का कोई मेरे को मतलब सीन समझ में नहीं आ रहा है। एंड तो इस बार की एनालिसिस बहुत ही क्रिस्टल क्लियर एंड क्लीन रहेगी। एक बढ़िया ट्रेंडिंग मूव रहा, उसके बाद साइडवेज रहा, फिर ट्रेंडिंग मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं सीपीआर का भी इधर प्लॉट करता हूँ तो ये वाला जो ट्रेंडिंग मूव था उसके बाद ऑब्वियसली सीपीआर आपका बहुत बड़ा वाइडर रेंज हो जाएगा। तो वाइडर रेंज मीन्स साइडवेज, तो यहाँ मैं नहीं प्रेफर करना चाहूँगा ट्रेड करना। और एज यू कैन सी 23,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल था, वहाँ पर इसने बहुत बढ़िया बायर्स को ट्रैप किया है। एंड जो भी यहाँ बाइंग कर रहे हैं कृपया सतर्क रहे, सावधान रहे। एंड 23,000 के नीचे मुझे लगता है कि क्वांटिटी में सेलिंग होगी, पोर्टफोलियो सेलिंग होगी, वट एवर यू कैन से। सो हम बैंक निफ्टी में अभी आ चुके हैं। बैंक निफ्टी में आपको अभी भी मालूम है कि मैं 49,600 को कितना वैल्यू देता था। तो 49,600 पे ये आया। आने के बाद क्या करता है कि एग्जैक्टली 48,000 जो भी राउंड लेवल है उसके वहाँ से ये एक बहुत बढ़िया शार्प पुल बैक देता है, और अगेन वो जहाँ से ब्रेक डाउन करता है वहीं से वापस नीचे भी आ जाता है। अब हम समझेंगे कि डोजी को कैसे प्ले किया जाता है। तो डोजी जनरली ऐसा एक स्मॉल टाइप का कैंडल होता है। तो कैंडल का क्या होता है, जो बॉडी रहता है वो बहुत पतला रहता है लेकिन शेडो बहुत बड़े बड़े रहते हैं दोनों साइड में। तो डोजी का प्ले सबसे बढ़िया रहता है कि मान के चलते हैं ऐसा एक छोटा सा डोजी बना है, तो नेक्स्ट डे या नेक्स्ट वीक वट एवर यू कैन से, तो वो फ्लैट खुलना चाहिए। मान के चलते हैं बहुत बड़ा गैप अप खुल गया या गैप डाउन खुल गया, तो डोजी प्ले नहीं हो सकता है। क्योंकि क्या होता है, मान के चलिए बहुत बड़ा गैप अप खुल गया तो यहाँ सेलर्स अपना स्टॉप लॉस लगा के ना सेल करना स्टार्ट करेंगे। अदर हैंड अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है तो यहाँ बायर अपना स्टॉप लॉस डाल के बाई करना स्टार्ट करेंगे। तो डोजी में क्या होता है कि फ्लैट खुलना चाहिए। डोजी अगर फ्लैट खुलता है तभी ज़्यादा आपको बढ़िया ट्रेंडिंग मूव मिलता है। तो अभी निफ्टी में ऐसा डोजी टाइप का कैंडल बना है, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि वो फ्लैट खुले, और फ्लैट खुलने के बाद जिस भी डायरेक्शन में जाएगा तो वो बहुत फास्ट मूव करेगा। मान के चलते हैं कि हमारा डायरेक्शन था सेलिंग था, तो ये डोजी को मैं हमेशा पॉज कैंडल मानता हूँ। तो उसके ये पॉज कैंडल होता है, तो फ्लैट अगर खुलता है तो उसके नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। बैंक निफ्टी ने भी क्या किया है वीकली चार्ट में, ये हम वीकली चार्ट देख रहे हैं, यहाँ पर भी एक डोजी बना है। तो क्या हुआ है कि यहाँ बैंक निफ्टी में बड़ी कैंडल आती है, दो कैंडल पॉज करती है, फिर एक बड़ी कैंडल आती है। तो अभी एक और पॉज कैंडल आई है। अभी अगर ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो इसको फ्लैट खुल के नीचे जाना पड़ेगा, तभी ट्रेंड कंटिन्यू होगा। तो और यहाँ पर 48,000 से इसने एक जो रिकवरी ली है, आई गेस नेक्स्ट टारगेट 47,000 होना चाहिए इसका। सो आई होप आपने इस वीडियो से कुछ सीखने का मौका मिला होगा। अगर आप कुछ सीख पाए इस वीडियो से तो प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना ना भूलें। एंड मैं आशा करता हूँ कि आने वाला वीक आपका प्रॉफिटेबल रहे। एंड टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।